Assalamu alaikum and welcome to a brand new episode of Cook Presents The Good Food Guide Season 2. आज हम कराएंगे आपको इटली की सैर through its delicious cuisine. Due to its shape, Italy is often referred to as Lo Stivale or the boot. Modern Italian cuisine has developed through centuries of social and political changes, which roots back as far as the 4th century BC. Significant changes occurred with the discovery of the New World with the introduction of items such as potatoes, tomatoes, bell peppers and maize. Now central to the Italian cuisine but not introduced in quantity until the 18th century. The Mediterranean diet forms the basis of Italian cuisine, rich in pasta, fish, fruit and vegetables and categorized by its extreme simplicity and variety with many dishes having only 4 to 8 ingredients. Italian cooks rely chiefly on the quality of the ingredients rather than elaborate preparations. Desserts have a long tradition of merging local flavors such as citrus fruits, pistachio and almonds with sweet cheeses like mascarpone and ricotta, or exotic tastes as cocoa, vanilla and cinnamon. Gelato, tiramisu and cassata are amongst the most famous examples of Italian desserts, cakes and patisserie. On that note, let's begin our gastronomic journey with the first Italian recipe of the day. I'm Chef Shipra Khanna and we are at Hyatt Place, Deira. और आज की जो हमारी गैस्ट्रोनॉमिकल स्टॉप है वो है इटली. तो जो मैं रेसिपीज आज बनाने वाली हूँ वो इटालियन है. सो लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट रेसिपी, स्पैगेटी इन मशरूम सॉस. स्पैगेटी इन मशरूम सॉस. इंग्रेडिएंट्स: 1 cup boiled spaghetti, 1 onion sliced, 2 to 3 cloves of garlic minced, salt to taste, 1 teaspoon chili flakes, 200 grams mushrooms sliced, 3 tablespoons of butter, salt to taste, 1 teaspoon oregano, 1 cup bechamel sauce, 2 tablespoons mozzarella cheese, 2 tablespoons cheddar. इसको बनाने के लिए हमें एक पैन चाहिए. इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बटर. ऑफ कोर्स इटालियन फूड है तो बटर तो लगेगा ही. कहा जाता है द मेन इंग्रेडिएंट इन फ्रेंच एंड इटालियन क्विजीन इज बटर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब ये बटर मेल्ट हो जाए हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक जो फाइनली मिंस्ड है. इसको हम थोड़ा सा स्वेट करेंगे, यानी कि सौटे करेंगे जब तक कि वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता. अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये बटन मशरूम्स जो हमने स्लाइस करे हुए हैं. क्विक स्टर. मशरूम एक ऐसी वेजिटेबल है जो बहुत ही जल्दी बन जाती है, यानी कि इसको कुकिंग टाइम बहुत कम होता है. अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट. सॉल्ट डालते ही मशरूम अपना पानी छोड़ देंगे और पानी छोड़ते ही उसी के पानी में वो कुक होंगे. It will take approximately 2 minutes and this will be done. अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ओरेगानो, चिली फ्लेक्स. ऑप्शनल है, अगर आपको स्पाइस नहीं पसंद यू कैन अवॉइड द चिली फ्लेक्स. मैं सेंटर में थोड़े से अनियंस डाल रही हूँ. आप चाहें तो इसको मशरूम से पहले भी डाल सकते हैं. अलॉन्ग विथ सम बटर. हमें अनियंस को कैरेमलाइज नहीं करना है, उनको भी थोड़ा सा हल्का सा स्वेट करेंगे साथ साथ. नाउ एट दिस स्टेज मेरे पास स्पैगेटी है जिसको मैंने आल दांते तक बॉईल किया है, यानी कि जब तक कि ये इसके अंदर एक बाइट नहीं रह जाता हम इसको तब तक पकाते हैं, बॉईल करते हैं. और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. इसको भी स्टर करेंगे ताकि जो सॉल्ट है और फ्लेवर्स हैं वो मिक्स हो जाएं. आप चाहें तो ओरेगानो थोड़ा बाद में भी डाल सकते हैं,
बट मैंने पहले डाला है बिकॉज आई लाइक इट अ लिटिल क्रिस्प इन द स्पैगेटी। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर पुक बेशमेल सॉस डालूंगी, विच आई हैव टू गेट फ्रॉम द पुक स्टोर। And I need the Puck bechamel sauce. और ये ऑलरेडी तैयार है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है। We'll just heat it through. That's it. और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, बिकॉज मशरूम इन स्पैगेटी सॉस है, सो इट शुड बी चीज़ी। और यहाँ पे है मेरे पास चेडर चीज़। आप दोनों भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ एक भी डाल सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अ क्विक स्टर एंड दैट्स इट। ये हमारी स्पैगेटी इन मशरूम सॉस तैयार हो गई है। हम इसे प्लेट करते हैं। एक बड़े डिश के अंदर मोज़रेला चीज़ के स्ट्रिंग्स हैं जो नज़र आ रहे हैं अलग से। और अब हम इसे गार्निश करेंगे काफ़ी सारे चीज़ और चिली फ्लेक्स के साथ। लेट्स कीप इट सिंपल। आप चाहें तो इसके ऊपर पार्सले भी डाल सकते हैं। इट टेस्ट डिलिशियस। और ये लीजिए, तैयार हो गई आपकी स्पैगेटी इन मशरूम सॉस। Hook tip of the day is when you want to heat pasta quickly and evenly in a microwave, you should make a well in the middle of the dish. This helps in heating the pasta more evenly. Hello and welcome back to Puck Presents Good Food Guide Season 2. और आज की हमारी सेकंड इटालियन रेसिपी है तिरामिसू, the most loved dessert तिरामिसू। तिरामिसू बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप चाहें तो उसको एग्स के साथ बना सकते हैं, बट इट टेक्स सम टाइम टू सेट। आप चाहें तो जेलेटिन के साथ बना सकते हैं, दैट ऑल्सो टेक्स सम टाइम टू सेट इन द रेफ्रिजरेटर। लेकिन जो आज मैं आपको तिरामिसू सिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही इंस्टेंट है और बहुत ही स्पेशल, और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही जल्दी बन जाता है। सो लेट्स सी हाउ टू मेक तिरामिसू। और इसकी प्लेटिंग भी थोड़ी सी हटके है। तिरामिसू इंग्रेडिएंट्स: 3 tablespoons of instant espresso powder mixed with half cup of boiling water, half cup sugar, 2 cups of mascarpone cheese, 1 cup chilled cream, 1 packet crisp Italian ladyfinger, unsweetened cocoa powder for garnish. तो चलिए बनाते हैं तिरामिसू। इसको बनाने के लिए हम एक बोल के अंदर मास्कारपोन चीज़ डालेंगे। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी क्रीम, क्योंकि ये बहुत थिक होता है तो हम इसे थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे। और साथ ही में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शुगर,
इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक सारी शुगर नहीं मिल जाती। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, शुगर इसके अंदर मिल चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं इसको एक पाइपिंग बैग के अंदर डालूंगी और उसके बाद रेफ्रिजरेटर के अंदर रखूंगी कम से कम आधे घंटे के लिए। ये मैं ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने एक नोजल लगाया है और इसके अंदर मैंने ये मिक्सचर डाला है अपने पाइपिंग बैग के अंदर। हेलो एंड वेलकम बैक टू पुक प्रेजेंट्स गुड फूड गाइड सीजन 2। यहाँ पे मेरे पास ये बिस्किट्स हैं जिसका नाम है लेडीज फिंगर और ये बिस्किट ऑथेंटिक इटालियन फिंगर्स हैं। दे आर वेरी लाइट एंड फ्लफी। तो जब हम इसे प्लेट करते हैं इट बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक अ केक। और इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मार्टिनी ग्लासेस। तो लेडीज फिंगर को हम तोड़कर, यहाँ पे मेरे पास कॉफ़ी का मिक्सचर है जो मैंने डाइल्यूट कर दिया है पानी के साथ, सो इट्स इन इट्स लिक्विड फॉर्म। ये लेडी फिंगर को हम इस कॉफ़ी मिक्सचर में डिप करेंगे और अपने ग्लासेस के बेस में लगा देंगे कुछ इस तरह। ये कॉफ़ी मिक्सचर मैंने एक्सप्रेसो पाउडर और पानी के साथ मिलाकर बनाया है। एक कॉन्सेंट्रेटेड पोटेंट कॉफ़ी लिक्विड है ये, जिसके अंदर मैंने ये लेडी फिंगर डिप करा है। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर ये अपना मास्करपोन चीज़ का एक लेयर लगा दूंगी। उसके बाद आई एम गोइंग टू रिपीट the lady finger dipped in the coffee syrup. आप चाहें तो इसको बोल्स में सेट कर सकते हैं, चाहें तो किसी सर्विंग डिश में सेट कर सकते हैं, बट ध्यान रखें जब भी आप इसको सर्व कर रहे हो यूज अ ट्रांसपेरेंट डिश बिकॉज इट लुक्स ब्यूटिफुल। ऐसा ही मैं दूसरे ग्लास में भी कर दूंगी। Now I'm going to put my final layer. और इसको भी पूरा आप ध्यान रखें जब भी आप इसको प्लेट कर रहे हो इसके जो चारों तरफ इसे आप अच्छे से फैला लीजिए ताकि इसका जो लुक है वो साइड से भी नजर आए। जब भी आप इसे प्लेट कर रहे हो आप ध्यान रखें कि आप जो ये पाइपिंग है, जो पाइपिंग बैग से हम क्रीम और मास्करपोन चीज़ का मिक्सचर को पाइप कर रहे हैं वो आप चारों तरफ से लगाएं ताकि जो इसके साइड से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आ जाता है। इट लुक्स रियली नाइस। और अब मैं इसको ड्रेस करूँगी कोको पाउडर से। अगर आपके पास ये डब्बा नहीं है तो आप छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए तैयार हो गया आपका इंस्टेंट तिरामिसू। सर्व करने से पहले 30 मिनट्स तक इसको चिल कीजिए और अपने गेस्ट को सर्व कीजिए।
Did you know that Italy was the center of making cheeses in 10th century AD? And today also it is home to a lot of famous cheeses like mozzarella, ricotta, gorgonzola. Isn't it amazing? अगर आप स्टार प्लस के एक्साइटिंग गिफ्ट जीतना चाहते हैं तो हमें आप अपनी फेवरेट रेसिपीज लिख भेजिए at marketingme@startv.com पर। आप ये सारी एक्साइटिंग रेसिपीज देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर @facebook.com/starplus। Like our page and stay connected for exciting updates.